छोटी उम्र होने की वजह से बादल अपनी पत्नी प्रिया के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो अभी सिर्फ 14 साल की थी। बादल को लग रहा था कि प्रिया को तो पता ही नहीं होगा कि शादी के बाद क्या होता है, पर ऐसा सोचना बादल के लिए गलत साबित हुआ था। वह अपनी उम्र से ज़्यादा जवान हो चुकी थी। उसे सब पता था कि पति पत्नी के साथ क्या होता है। रात में जब बादल उसके साथ बेड में सोता तो वह उसको अपनी तरफ खींच लेती, या फिर वह खुद ही बादल के सट जाती थी। जब प्रिया बादल के चिपक जाती तो बादल के अरमान डोल जाते थे। बहुत मुश्किल से वह अपने आप पर कंट्रोल कर पाता था। एक बीमारी के चलते बादल की मौसी ने अपनी बेटी प्रिया की शादी बादल से कर दी थी, लेकिन बादल की नज़र में वह छोटी बच्ची थी। कुछ दिनों से बादल ने ध्यान दिया था कि उसकी दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे इस बात की परेशानी थी कि बादल उसके करीब क्यों नहीं हो रहा है। आखिर वह मुझसे पति पत्नी का रिश्ता क्यों नहीं निभा रहा है। वह तो बादल को नामर्द समझने लगी थी, लेकिन एक दिन बादल को बर्दाश्त नहीं हुआ जब प्रिया ने खुद ही बादल के बेहद करीब जाने की कोशिश की। शायद उस दिन प्रिया को कंट्रोल नहीं हुआ और वह बादल के गले से लग गई। बादल से चिपकते ही उसके तन बदन में आग लग गई। बादल अपनी हद से गुजरने ही वाला था कि तभी उसे यह सोचकर गुस्सा आ गई कि प्रिया अभी बच्ची है और वह इस तरह की हरकत कर रही है। बादल ने प्रिया को डांट दिया और कहा, अलग होकर लेटो। प्रिया बादल के डांटने की वजह से रोने लगी। वह रोते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप हर वक्त मुझसे दूर क्यों रहते हो। बादल ने कहा, प्रिया पहले तुम अपनी उम्र देखो, फिर ऐसी बातें करो। अगले दिन बादल घर छोड़कर चला गया और 2 दिन बाद वापस लौटा तो देखा उसकी मौसी बहुत परेशान नजर आ रही थी। प्रिया का भी चेहरा उतरा पड़ा था। बादल को अब समझ आ गया था कि उसने सही नहीं किया। उसे बिना बताए घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बादल कमरे में गया तो देखा प्रिया ने अपना तकिया लिया और सोफे पर लेटने के लिए जाने लगी। बादल ने प्रिया से कहा, तुम वहाँ क्यों सो रही हो, यहीं बेड पर मेरे साथ लेट जाओ। प्रिया ने जवाब दिया, क्या करूँगी बेड पर लेटकर, अलग ही तो लेटना है, कहीं भी लेट जाऊँगी। तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम गुस्सा करने लगते हो। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे चिपक कर सो सकूँ और अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकूँ। प्रिया की बात सुनकर वह शर्मिंदा हो गया। बादल प्रिया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया और प्रिया की आंखों में झाँक कर देखा। प्रिया अपनी नज़रें बादल से नहीं मिला पा रही थी। बादल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुमसे गलत कह दिया था। बादल के ऐसा बोलने से प्रिया रोने लगी और उसके सीने से लग गई। बादल इस बार चाहकर भी उसे अपने से अलग नहीं कर पा रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिल की गहराई तक पहुंच गए थे। बादल ने नोटिस किया कि प्रिया का पेट अचानक से फूलने लगा है, जबकि बादल ने अभी तक उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया था। दोस्तों, क्या प्रिया प्रेग्नेंट है? सुनेंगे अगली वीडियो में।